यस स्टूडेंट, you are saying the topic on your screen. The topic is discount on loss on issue of debenture written off. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम पहले कर चुके हैं बेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मैं कराने वाला हूँ इस टॉपिक का, जिससे कि इश्यू ऑफ डिवेंचर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 10.70 of your book T.S. Grewal. The question is, question number 49 is, on 1st April 2018, Matthew Limited issued 10,000 November debenture of 100 each at discount of 5%, redeemable also a premium of 5%. The debenture were redeemable as follows. अब ये डिवेंचर जो है ना रिडीम करेंगे इस तरीके से। रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना। जिनसे हमने डिवेंचर इश्यू करके अमाउंट कलेक्ट किया है ना, उनको वो अमाउंट रिफंड करना। तो उन्होंने 3 स्टेप में ये अमाउंट टोटल 10,000 डिवेंचर का अमाउंट जो है वो रिफंड करने की सोचा है। 31 मार्च 2019 को 2000 डिवेंचर रिडीम होंगे। 31 मार्च 2020 को 5,000 डिवेंचर रिडीम होंगे। 31 मार्च 2021 को 3,000 डिवेंचर हमें रिडीम करनी है। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है प्रिपेयर द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। पहला तो यही पूछा है। और उसके बाद नेक्स्ट है 9 पर डिवेंचर अकाउंट, और थर्ड है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो इसमें कोई जनरल एंट्री आपसे नहीं पूछी है, आपसे केवल अकाउंट पूछा है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हम लोग जब इश्यू की सेकंड एंट्री करते हैं तब वहां पर निकल के आता है ना। सेकंड एंट्री क्या होती थी? डिवेंचर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9 पर डिवेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम और रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट। तो डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों ही मिलाकर लॉस अकाउंट हम लोग डेबिट साइड में बना दिया करते थे, है ना। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एक तो वहां आएगा, और दूसरा उसी ईयर के एंड में मॉर्निंग में हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट रिटर्न ऑफ हमें उसी ईयर में करना पड़ता है जिस ईयर में लॉस या डिस्काउंट इनकर्ड हो, जिस समय बने उसी ईयर में हमें उस लॉस को राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1 साल का ही बनेगा, क्योंकि उसी साल होगा, उसी साल के एंड में हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन 9 पर डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम और रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट ये हमें 3 ईयर्स का बनाना पड़ेगा बेटा, 3 साल का बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको करना। किसी को क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए। किसी को क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना हो, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, क्योंकि पूरा एक क्वेश्चन मुझे कराना है, ये क्वेश्चन पूरा कराना है मुझे। तो बताइए बेटा किसी को समझ नहीं आया हो। सबको आ रहा है ना ये क्वेश्चन? यस सर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अदर क्वेश्चन से डिफर है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में जनरल एंट्री बना रहा था, लेकिन अब आपसे कह रहा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 9% है ना, डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम और रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट, ये 3 अकाउंट बनाने हैं। तो 3 अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं, है ना, बनाना। डायरेक्ट अकाउंट ही बनाएंगे, जनरल एंट्री नहीं करेंगे। जनरल एंट्री आपको माइंड में करनी होगी बेटा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये अकाउंट कैसे बनाने हैं ये इसी क्वेश्चन से मिल रहा है, और किसी क्वेश्चन में इस तरह के डिवेंचर अकाउंट बनाने को नहीं बोला आपको, इसी क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोगों को अकाउंट जो बनाना है वो बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? बताइए जल्दी से, कौन सा अकाउंट बनाना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। वेरी गुड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है।
तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेट वाइज पूरा बनेगा। तो पूरा फॉर्मेट हम लोगों को बनाना है बेटा। इधर इसमें मिड में एक लाइन, इसके बाद अमाउंट, इधर अमाउंट, और ये आपका डेट स्टार्टिंग में, इधर डेट हो जाएगा, इसके बाद इधर आपका पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और इसमें आपको जनरल वैल्यू और बना देना है। तो ये हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। इधर डेबिट कॉर्नर, इधर क्रेडिट, यहां पर आपको डेट, पर्टिकुलर्स, इधर जीएफ, अमाउंट डेबिट, एंड देन डेट रिपीट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, जीएफ और रुपीस। आपको पता है बेटा कि आपकी जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होगा, तो इसलिए पूरी फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी। अकाउंट्स में प्रॉपर है ना, अकाउंट्स हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे जो डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में उसने क्या रखा है, फर्स्ट ऑफ 2018, तो 2018 को आप डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो 2018 को ही लॉस हमारा डेवलप होगा। तो अप्रैल फर्स्ट को आपको देखिए, यहां पर जो एंट्री होगी सेकंड, वो होगी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट। तो लॉस जो है वो हमारे दो पार्ट से बना है, एक तो बना है डिवेंचर से, डिवेंचर में डिस्काउंट इंक्लूड होगा बेटा, ध्यान रखना। तो ये है, एक तो है 9% डिवेंचर हमारे पास, 9% डिवेंचर अकाउंट, और 2 प्रीमियम से भी लॉस इंक्रीज हुआ है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर, दो अकाउंट से ये डेबिट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि 10,000 डिवेंचर है और 5 रुपीज का डिस्काउंट है, 10,000 मल्टीप्लाई 5, 50,000 ये होगा, और प्रीमियम भी 5 रुपीज पर होगा ये रिडीमेबल, तो 50,000 यहाँ भी होगा। हो गया, समझ में आया होगा सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? हाँ, अब देखिए मॉर्निंग में मैंने बताया था कि ये उसी ईयर के एंड में जाके राइट ऑफ होगा। अब राइट ऑफ होगा तो 2019 में राइट ऑफ होगा बेटा। ईयर एंड कब हो रही है इसकी? मार्च 31 को ये होगा। तो इस साइड में बाय, अब क्वेश्चन में ये तो नहीं दे रखा कि कैपिटल रिजर्व कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, कुछ नहीं कह रखा। तो जब कुछ नहीं कह रखा होता है तो पूरा का पूरा हमें ये लॉस राइट ऑफ करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कैपिटल गेन नहीं दिया हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ही राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ करेंगे पूरा अमाउंट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज का राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये अकाउंट यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा। ये फर्स्ट अकाउंट हमारा 1 लाख रुपीज टोटल है, इसका 1 लाख रुपीज यहाँ पर आपको टोटल कर देना है बेटा। और ये फर्स्ट अकाउंट हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आ गया ना बेटा? यस सर। यस। अब देखिए सेकंड अकाउंट हमें बनाना है, बुक थोड़ा सा अपने सामने रखिए। सेकंड अकाउंट हमें बनाना है, सेकंड अकाउंट हमें बनाना है 9% डिवेंचर अकाउंट। सेकंड अकाउंट हमें बनाना है 9% डिवेंचर अकाउंट। तो यहां पर 9% डिवेंचर अकाउंट ये बनाना है बेटा। नाइन पॉइंट डिवेंचर अकाउंट, यस, ड्रॉ कर लेते हैं।
ये अकाउंट पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि 3 इयर्स का हमें बनाना है बेटा, ध्यान रखिए 3 इयर्स का अकाउंट हमें ये बनाना है, क्योंकि डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं 3 इयर्स के बाद तक, कंटिन्यू 3 ईयर हो रहे हैं रिडीम। या डीआर फर्स्ट इस डीआर इस कॉर्नर में, इधर सीआर, इस साइड में आपको डेट लिख देना है, पर्टिकुलर्स, इधर आपको जेएफ, इधर आ जाएगा अमाउंट डेबिट एंड डेट, पर्टिकुलर्स, इधर जेएफ एंड अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट। सबसे पहले बेटा डिवेंचर अकाउंट बना रहे हैं तो डिवेंचर सेकंड एंट्री में बन के आता है बेटा। फर्स्ट एंट्री में तो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर अकाउंट यहाँ पर सीआर हो रहा है, तो सीआर हमारा 2018 अप्रैल 1 को होगा बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से, और बाय डिस्काउंट या लॉस भी लिख सकते हो, लॉस हमने यूज करा था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट। अब अमाउंट कितना लिखना है, 10,000 डिवेंचर है हमारे और 1 डिवेंचर 5% डिस्काउंट है तो 9,50,000, तो ये चला जाएगा 95 से मल्टीप्लाई करोगे ना 10,000 को तो 9,50,000 ये आ जाएगा, और 50,000 का आपका डिस्काउंट है, 50,000 का डिस्काउंट है बेटा। ठीक है, तो 50,000 डिस्काउंट है। अब उन्होंने क्या किया, नीचे की इंफॉर्मेशन देखो, आप क्वेश्चन के अंदर नीचे की इंफॉर्मेशन देखो, देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अब आपको, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, बुक सामने होती तो ज्यादा अच्छा है। उसने कह रखा है कि 1 अप्रैल 2018 में तो हमने इशू किए डिवेंचर, लेकिन उसी ईयर में 31 मार्च 2019 में 2000 डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं। तो जब डिवेंचर को हम रिडीम करते हैं ना, तो लमसम और डिवेंचर तो है नहीं आपके चैप्टर में, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। जब डिवेंचर रिडीम करते हैं तो उस समय एंट्री होती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, तो वहां पर भी डिवेंचर को हम डेबिट कर देते हैं, तो इसी ईयर के एंड में डिवेंचर डेबिट होंगे बेटा, डिवेंचर डेबिट होंगे इस ईयर के एंड में बेटा। तो जब एंड में डेबिट होंगे तो यहाँ पर 2019 हो जाएगा और ये मार्च 31 हो जाएगा। डेबिट साइड में लिखोगे टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर बेटा। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर। अब कितने डिवेंचर हमारे पे हो रहे हैं, 2000 डिवेंचर पे हो रहे हैं और 1 डिवेंचर है हमारा 100 रुपीज का, तो यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख हो जाएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे, अब इसका टोटल कर लेंगे बेटे, टोटल यहाँ पर 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख इधर आ जाएगा, 10 लाख इधर आ गया, 2 लाख चला गया तो बैलेंस बचा हमारा 8 लाख। 8 लाख यहाँ लिखोगे, यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा 31 मार्च 2019 का बैलेंस। अब 2019 में अप्रैल 1 को ये बैलेंस कॉपी होकर आएगा सीआर साइड में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 8 लाख। समझ पा रहे हो आप, 8 लाख आ गया। अब देखिए, अब 31 मार्च 2020 में 31 मार्च को फिर दोबारा से हम रिडम्पशन कर रहे हैं, फिर दोबारा से रिडम्पशन कर रहे हैं ना, और इस समय रिडम्पशन कर रहे हैं हम 5000 डिवेंचर का। तो डेबिट साइड में हमें यहाँ लिखना है टू डिवेंचर होल्डर। बुक में देख लीजिए, बुक में आप देख लीजिए कितने डिवेंचर का हम रिडम्पशन कर रहे हैं। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हो जाएगा हमारा 5 लाख,
5 लाख रुपीज के डिवेंचर होल्डर को हम पे करेंगे। अब देखिए सर, अब टोटल कर लेंगे आप, 1 लाख का स्पेस देना पड़ेगा इसमें, तो टोटल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 लाख टोटल 8 लाख यहाँ हो गया, 8 लाख यहाँ पर लिख देंगे, और ये 3 लाख रुपीज डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर के लिए बचा हमारे पास डिवेंचर कितना, बैलेंस सीडी 3 लाख रुपीज, सेम डेट, ठीक है। इसके बाद 2020 अप्रैल 1 में हम कैरी करके लेके आएंगे इस बैलेंस को टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटे, और बैलेंस ब्रॉट डाउन इज रुपीज 3 लाख रुपए का बैलेंस यहाँ पर आएगा। और ये बैलेंस जो है ना वो 2021 बुक में देखिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में 2021 में मार्च 31 को कुछ हो रहा है, डिवेंचर को हम रिडीम कर रहे हैं, तो 2 डिवेंचर होल्डर बेटे, 2 डिवेंचर होल्डर कितने डिवेंचर रह गए अब, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रिडीम हो रहा है, तो 3 लाख यहाँ पर आपको लिख देना है बेटा। तो विद इन 3 ईयर इन डिवेंचर्स को हम क्लोज कर देंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं बचेगा बेटा, ये हम लोग इस तरह से क्लोज कर देंगे। किसी को कुछ स्टूडेंट को पूछना है तो बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है, ये जो मैंने डिवेंचर अकाउंट बनाया। हेलो स्टूडेंट, कुछ पूछना है क्या? हेलो, नो सर। नो सर, थैंक यू, ठीक है। मुझे आगे अब एक अकाउंट और प्रिपेयर करना है, ऑफ कर लीजिए बेटा, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, यस। तो एक अकाउंट और मुझे प्रिपेयर करना है, वो अकाउंट है प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट भी मुझे प्रिपेयर करना है, तो कर लेते हैं बेटा इसको भी प्रिपेयर, यस। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, प्रीमियम और रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट भी 3 इयर्स का बनेगा, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट भी आपको 3 इयर्स का बनाना है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए प्रॉपर, प्रॉपर फॉर्मेट आपका होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो पेपर में करना पड़ेगा, एमसीक्यू बेस है नहीं अब पेपर, हाँ ये तो करना पड़ेगा। चलिए, डेबिट इस कॉर्नर में, क्रेडिट उस कॉर्नर में आएगा, इस तरह से हम लोगों को डेट, पर्टिकुलर्स एस लगाना है, इसमें जेएफ रुपीज डीआर एंड डेट पर्टिकुलर्स इधर जेएफ एंड रुपीज सीआर, ठीक है। अब देखिए, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर 2018 एंट्री हमारे माइंड में होना चाहिए, अप्रैल 1 सीआर हुआ है, सेकंड एंट्री में सीआर हुआ है बाय, और ये सीआर हुआ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नेम से, ये सीआर हुआ है। अमाउंट था हमारा 50,000, लॉस कितना था प्रीमियम का 50,000, प्रीमियम सीआर हुआ है एंट्री नंबर 2 में, तो उसमें हमें सीआर साइड में डालना पड़ेगा, लेकिन इसका जो
प्रीमियम का जो प्रीमियम है वो लॉस में जाके डेबिट है, तो इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नेम से ही लिखना है। इसके बाद 2019 ठीक है, मार्च 31 जिस तरह से डिवेंचर रिडीम होंगे उसके डिवेंचर होल्डर को ये पेमेंट होगा। तो टू डिवेंचर होल्डर प्रीमियम पर डिवेंचर रिडीम करें। जी बेटा। सर इसमें हम क्रेडिट साइड उससे भी नहीं करेंगे बाय डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट? बेटा 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 ये ध्यान में रखना है कि प्रीमियम का अमाउंट किसके अंदर इंक्लूड है। वो प्रीमियम का अमाउंट डेबिट साइड में किसके अंदर इंक्लूड है? दो अमाउंट, दो है ना, वहां पर है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। तो प्रीमियम का अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर इंक्लूड है, इसलिए उससे हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है लेजरिंग करते समय। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखो कि इस प्रीमियम 50,000 को इंस्टॉलमेंट जैसे ही डिवेंचर रिडीम होंगे ना, उस तरह से डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर जो है एंड में हम लोग 2,000 डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं और प्रीमियम है हमारा 5 रुपए का, तो पूरा हमारा 10,000 रुपीज डिवेंचर होल्डर को पे होगा। 5 रुपए पर डिवेंचर प्रीमियम है ना रिडम्पशन का, तो 5 रुपए से ही मल्टीप्लाई 2,000 डिवेंचर में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में 2,000 डिवेंचर को ही हमें रिडीम करना है। तो चलिए लाइन खींच दीजिए, टोटल बैलेंस कैरी डाउन करिए बेटा। यहाँ पर हमारा हो गया 50,000 टोटल 50,000 इधर हो जाएगा, ठीक है, 50,000 टोटल इधर हो जाएगा और इसमें से आपको 40,000 शो करना है बैलेंस कैरी डाउन में। टू बैलेंस carried down on 31st March 2019. So this balance is carried forward to the next year 2019 April 1st by balance brought down. 40,000 रुपीज ये कैरी होके आ गया। अब देखिए बेटा, अब 31 मार्च 2020 को फिर डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे, तो जब डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो प्रीमियम भी जाएगा। तो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट में कितने डिवेंचर का रिडीम कर रहे हैं? 5,000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं सेकंड ईयर फॉर ₹5 ईच, सो दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 25,000। वेरी गुड, 25,000। नाउ टोटल कर लेंगे हम लोग और टोटल करने के बाद 40,000 टोटल इधर आएगा। बैलेंस अब हमारे पास बचा 15,000 ओनली, और ये टू बैलेंस कैरी डाउन हम लोग शो करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31 सेम ईयर, एंड देन ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगा 31 मार्च 2020 में। 31 मार्च 2020 में का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा अप्रैल 1 2020, अप्रैल 1। तो ये होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा। अमाउंट आएगा 15,000, देन 15,000, देन यहां पर अब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। वो पेमेंट हो रही है 2021 में मार्च 31 को। तो यहाँ पर टू डिवेंचर होल्डर फिर दोबारा से लिखना है, डिवेंचर होल्डर को ही हमें पेमेंट करना है प्रीमियम का बेटा। डिवेंचर होल्डर अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना भाई? बैलेंस 3,000 डिवेंचर है, 5 रुपीज का रेट है, 15,000 रुपीज यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को एज ए प्रीमियम पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल जो है ना एंड ऑफ द थर्ड ईयर क्लोज हो गया, ठीक है, और ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। एनीबॉडी कैन आस्क एनी डाउट? यस।